हेलो हेलो। हाँ हेलो भाई। हाँ सर, नेक्स्ट हेलो। टॉपिक बताइए आप। हाँ हमारे तो बुल पे आते देखो, हैं भाई। हाँ, इवेंचुअली अगर मुराबिजू सोचें, पे आई अगर सर। थोड़ा माइंड से सोचें, जो अपना पहला कॉन्सेप्ट था एनोमली और वैलिडेशन वाला, ठीक है? वही है। हेलो। हाँ हाँ सर जी जी। सर, वही है। मैं बोल दूं, एक चीज बोल दूं, आप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थोड़ा सा। देखो, वो तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली में। एक सेकंड, पानी के बिना जिया नहीं जा रहा जिंदगी में। ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। अभी कोरोना चल रहा है ना, इस वजह से डॉक्टर कहते हैं गर्म पानी पियो। हेलो। हेलो। मैं भी अभी तक वही मैं भी गलत सोच रहा था सर। सेम कलर कैंडल का अपोजिट वीक को, अगर कलर कलर कैंडल का अपोजिट वीक का अनोमली होने से कंटिन्यू होने से अनोमली सोच रहा था, लेकिन अभी सर तो कुछ बोले। बराबर था ना फिर। ऑपोजिट हाँ? ऑपोजिट ऑपोजिट विक्स के लिए बराबर है ना। वॉल्यूम का एनोमली, नहीं, एनोमली का कलर वॉल्यूम कलर चेंज वैलिडिटी। कैंडल में तो ओनली हाँ वैलिडिटी जो भी अनोमली हो, सेटल करना। हाँ जो भी हो, मतलब वो वॉल्यूम को देखना, वो सबसे अच्छा रहेगा। शॉर्ट में मार दो। हाँ सर, कॉन्सेप्ट कलर चेंज कैंडल में अपोजिट वीक में फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1 करके बोल दिए ना, मतलब वैलिडिटी हाँ अनोमलिटी बस वही करने के लिए बोला। यस तो यस लेकिन यस। सेम हाँ कलर कैंडल में अपोजिट वीक में वैलिडिटी होने से अनोमली होगा, अनोमली होने से वैलिडिटी होगा, ये बोला भी। इधर चले गए पर अभी 1 2 3 फार्मूला में फर्स्ट वाला कैंडल हैमर नहीं होना चाहिए, फिर इसके बाद वो जो अगला बैठ तीसरा कैंडल बनेगा वैलिडिटी होने से अनोमली, अनोमली होने से के लिए बोल रहे हैं राहुल ब्रो। अच्छा जी। हेलो टेलीग्राम पे मैसेज हेलो आया उनका, हाँ हाँ, हेलो। हेलो हाँ ग्रुप हाँ में बोल। मैसेज किया राहुल ब्रो ने। हेलो। वॉइस आ हाँ रही भाई है? बोलो। हाँ अब भी देखो, आ रहा है। अब रूल नंबर 1 को याद करो, क्या है? हाँ आ रही है। एनोमली और वैलिडेशन में क्या करते थे? रिवर्स और कंटिन्यू, है ना? वैलिडेशन होता था तो कंटिन्यू करते थे, एनोमली होता था तो रिवर्स करते थे। अब वही कॉन्सेप्ट किस में वर्क कर रहा है? ऑपोजिट विक्स और कलर चेंज में, ठीक? हाँ भाई। सेम है वो। अगर ऑपोजिट विक्स और कलर चेंज हो और वैलिडेशन हो तो कंटिन्यू हो जाएगा, और अगर एनोमली हो तो रिवर्स हो जाएगा। अगर एनालिसिस, लेकिन मैं ये बोलूंगा एनालिसिस जरूर करना है आपको, इम्पोर्टेंट है वो, बिकॉज समझ में आया कि नहीं आया, मतलब आ गए दिमाग में? सर जी, आ गए। और ये कलर चेंज वाला समझ में आया? आ गए सर। हाँ 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 हाँ। बस बस क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन नहीं होनी हैमर चाहिए हैमर तभी? होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हैमर थर्ड और मारू। कैंडल में बिग विक नहीं होना चाहिए, और वो हाँ, ये में के बराबर और ये में का हाँ वो फर्स्ट टच नहीं होना चाहिए, ये में से दूर बस। होना वेरी गुड, चाहिए। और वेरी डोजी वेरी वो गुड। फोर वाला, और डोजी वो फोर वाला, मतलब आपने जो बोला हाँ हाँ, उसके। हाँ 4 लाइन डोजी, हाँ ठीक। क्योंकि 4 लाइन जब दिखता है ना, उसमें तो मार्केट खराब ही रहता है ना, अगर आपको पता हो, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम तो बिल्कुल कम होता है, बायर्स और सेलर्स तो वहां पे होते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही होता है ना, ना उसमें विक्स वगैरह होती। हाँ भाई। चुप क्यों हो गए यार आप सब?
देखो भाई आप एक बात सुन रहे हैं सब आपकी जो बात बोल रहे देखो हैं? मैं उन लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये क्लास एक्चुअली में उन लोगों के लिए थी जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया है, इसलिए मैंने ये सब रिपीट किया ताकि उन सबको अच्छे से समझ में आए। और जो अपना मेन टॉपिक था मारूबूदो, अभी तक तो वो आया ही नहीं है एक्चुअली। यस राहुल ब्रो, आप कंटिन्यू करें। देखो कोई लेफ्ट हुआ है और फिर वापस से ज्वाइन हुआ, फिर बोलेगा मेरे को समझ में नहीं आया। अब आप ये बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? भाई रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब नहीं, ग्रुप में मिल सारे जाएगा हैं। कोई अरे रिकॉर्ड जितना तो भी। सारी हाँ, रिकॉर्ड तो सारी वीडियो हुई थी। रिकॉर्ड होने के बाद ही वो बोलते हैं बंदे कि भाई मेरे को पीडीएफ चाहिए। जितने भी अदर लोग थे उनके अभी तक पीडीएफ तैयार हैं, लेकिन मैंने बोल दिया किसी को शेयर नहीं हो जाए गलती से भी, अच्छा। है ना। सब बना के रख रखे हैं उनने। कैसे बनाए? वीडियो देख के बनाए। लेकिन आपको क्या है, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपको पीडीएफ चाहिए। जब वीडियोस देख के आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे तो पीडीएफ देख के क्या घंटा उखाड़ लोगे? ठीक भाई ठीक। बस नाम के लिए रखा रहेगा कि हाँ वर्ल्ड का पहला CWRB का पीडीएफ मेरे पास है। अभी तक कोई CWRB पे कोई पीडीएफ नहीं बना है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है ये। और आप CWRB सीख रहे हो एकदम जेन्युइन तरीके से, ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चीज की कीमत आपको तभी पता चलेगी जब इन फ्यूचर आप ट्रेडिंग करोगे ना, और आपको लॉस बहुत कम देखने को मिलेगी और ऑल द टाइम आप प्रॉफिटेबल रहोगे, तब आपको अहमियत पता चलेगी इस चीज की। अभी तो अच्छा आपको सर मजे जी, आ रहे। हेलो। सर हाँ मैं यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछो, ये क्लियर करो, सब कुछ क्लियर करो। आ, जो 1 2 3 फार्मूला का पास जो थर्ड कैंडल में, अच्छा मेरे को पहले एक चीज बताओ। देखो अपना अब ज्यादा चीजें नहीं रह गई हैं, बस मारूबू तो रह गई है और फिर 1 2 3 रह गया और लेंथ यही एनालिसिस सर रह वन गया। टू लेकिन एक कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आपको नहीं सिखा सकता, सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मारूबूदो अच्छा सर, नहीं सिखाना था मेरे को। मैंने बोला था आप मेहनत करो, अपना ढूंढो उसको क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मारूबूदो सिखा दिया। एक वो था, कॉन्सेप्ट है हाँ उसके मालूम बारे मुझे में। सर, पता है कितना। हाँ एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग खुद को ही उसको ढूंढना पड़ेगा, और उसका नाम है मास्टर यूनिक विक्स। ठीक है, मतलब हर तरह के विक्स में मास्टरी हासिल करना, वो प्रैक्टिस से ही होगी आपको। मैं आपको वो ही बता दूंगा तो आपके पास क्या रहेगा भैया? अभी पूछूं सर? हाँ पूछो ना। पूछिए भाई। जो 1 2 3 फार्मूला के पास है ना सर, जो थर्ड कैंडल में हम्म अभी वीक, अभी मान कर ये जो ऊपर वाला यही देख सर, अगर वीक ज्यादा है, अगर वॉल्यूम लंबा है तो कंटिन्यू। ओके सर? अगर विक बड़ा है और वॉल्यूम लो है तो नहीं नहीं, वॉल्यूम कंटिन्यू। भी बड़ा हाँ है। अच्छा वॉल्यूम बड़ा है तो कंटिन्यू, उसका एक रूल वो बना रखा है ना मैंने। रूल नहीं पढ़ा हाँ आपने? इसलिए मैं डायरेक्ट इधर ही पूछ रहा था, सबका सामने क्लियर हो जाएगा ना हमको भी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ, फिर दूसरा है हम्म, वीक छोटा है, वॉल्यूम छोटा है, कंटिन्यू। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, हाँ सर। उसके जो लेंथ के अभी जो कैंडल्स क्या क्या कैंडल्स हैं और ये कैंडल्स बनेंगी तो कब कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा, वो अभी मैं ड्रॉ करवा के आपको बता दूंगा तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब हाँ अभी मैं आप ऑलरेडी आप तो ऐसे। दिया था ना सर, वही पूछ रहा था मैं। हाँ इसकी अगर क्योंकि ऑलरेडी बोल के हमको 1 2 3 समझाओगे। बता दिया है यहाँ पर, तब उसके देखो साथ वो भी अगर क्लियर होगा तो खत्म हो जाएगा उसका। हाँ देखो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, बॉडी बड़ी है, थर्ड के नंबर कैंडल की रेड कलर की बॉडी है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और थोड़ा सा रिजेक्शन है ना, थोड़ा सा रिजेक्शन, तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अगर उसी बॉडी में थोड़ा सा वॉल्यूम मतलब थोड़ी सी विक बढ़ा दिया जाए, वॉल्यूम हाई है, तो वहां से मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा। अगर हम्म, थोड़ा सा और विक बढ़ा दिया जाए तो मार्केट वहां से फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। बस क्या है, छोटा विक है, हाई वॉल्यूम है तो रिवर्स हो रहा है। ठीक। ओके सर, ओके बड़ा समझ गया। विक है और बड़ा बड़ा विक है ना, बड़ा विक है, हाई वॉल्यूम है तो कंटिन्यू हो रहा है, और बड़ा विक है, छोटा वॉल्यूम है तो रिवर्स हो रहा है ना। ओके। देखो मैंने सारी चीजें ऑलरेडी आपको बाई मतलब अच्छे से बना के दो मैंने स्लाइड्स बनाई थी, और उसमें ये नहीं है एक ही पैटर्न हो, उसमें कम से कम 6 7 पैटर्न होंगे। साईनाथ ब्रो ने और विजय ज्ञान ब्रो ने और मैंने, हम तीनों ने मिलके बनाया था जस्ट समझने के लिए। ये नहीं है बस, उसमें आपको थर्ड नंबर की कैंडल देखनी है, वॉल्यूम देखना है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये हो रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन मुझे ये डाउट आ रहा सर,
वो थर्ड हम्म। कैंडल में कभी कभी क्या मारूबोज कैंडल के जैसे बन रहा है, हल्का सा थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला वीक, वहां पे छोटा वैल्यूम हो रहा है। कभी एक दो जगह अच्छा, पे उल्टा कंटिन्यू हो रहा है, कभी एक जगह पे कंटिन्यू हो रहा है, वो डाउट था तो इसलिए। मारूबूजो कौन कौन से तरीके होते हैं? जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये तो होती हैं इनके अलग से एक और मारूबूजो होती है, वो क्या होती है मारूबूजो? सोचो, दिमाग लगाओ, मिलेगा, आइडिया एक मिलेगा। विदाउट वैल्यू, अभी जो जो बोले ना सर, ये वैल्यू आप हेमर का भी इसका भी वैल्यू मारूबोज बना बोल दिया। नहीं, वो तो है ही है। देखो, अब मैं अब देख जानता हूँ आप CWR भी सीख रहे हो सब, है ना? तो विक्स हम्म, वगैरह के बारे में बात तो हो गई, लेकिन अब मेरे को हम्म। बता दो कि कौन सी एक कैंडल है जिसमें विक्स है भी और नहीं भी है, और उसको हमको कंसीडर करना है कि वो मारूबूजो है। बताओ, इतना सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। वो तो कैंडल कुछ अलग ही होगा ना सर, वो बिग कैंडल होगा, ऊपर हल्का सा थोड़ा सा ऊपर साइड व्यू करने से भी मारू बोझे, अगर नीचे भी थोड़ा सा होने से भी तब भी मारू बोझे, हाँ, अगर बिल्कुल 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 नहीं है ना, तब भी मारू बोझू। बिल्कुल ना के समान जो होता है ना, बिल्कुल ना के समान। हाँ जैसे मान हाँ लो एक सर जी, कैंडल है, हाँ एक में हाँ नीचे वाला भी तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है, ऊपर बिल्कुल ना के समान है, बिल्कुल इतना सा है कि बस खत्म ही है बिल्कुल। जूम हम्म, करके देखोगे तब दिख रहा है। तो वो क्या हाँ है? वो सर, मारूबूजो है। ठीक है, तो वो ये हो गई। अब सारे मारूबूजो कवर हो गए एक लाइन से, है ना? हाँ तो अब आए मारूबूजो पे, या फिर अभी मन में नहीं है? नहीं नहीं, मारूबोज पाओ। कर लेते हैं। और हाँ सर, मारो वो मैं जो मारो। मैं ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पे प्रदीप शर्मा जी हैं क्या? प्रदीप शर्मा जी हैं क्या? प्रदीप प्रदीप शायद नहीं लग रहा। नहीं। अरे ब्रो, उनको होना जरूरी था, क्योंकि वो बंदा इतना खतरनाक ट्रेडिंग कर रहा है। उसका एंट्री पॉइंट इतने मेरे को इतना अच्छा लगा ना, वो बंदा बहुत बढ़िया लगा। वो मात खा रहा था और आप सब लोग मात खा रहे थे, किस वजह से? सिर्फ एक वजह से। वो क्या वजह थी? मारूबूजो। ठीक है। प्रदीप बोले से वो तो जाक, वो तो नहीं सर, वो जाक है ना। अच्छा, मारूबूजो का रूल मैंने ग्रुप में कम से कम नहीं तो 4 या 5 बार रिपीट कर दिया होगा, है? हाँ नहीं सर। नहीं, कल लेकिन आप, कल आज आज आपने बोला था कल 1-to-1 क्लास लेने के लिए मेरी। नहीं, 1-to-1 तो मैं ग्रुप में जो लिख रहा हूँ उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब फिर तो आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए मेरे को कोई ट्रेड्स, या फिर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। मैं तो पर्सनल में भी नहीं नहीं एक्सप्लेन नहीं कर नहीं देता हूँ। नहीं नहीं, ग्रुप में आपने बोला था ना कि मैं आप कल 1-to-1 क्लास ले लूंगा अच्छा मेरे अच्छा, लिए। चलो वो, मैंने कुछ डेट्स डाली हुई थी। हम्म, आप कौन? मैं वो आप PS @PS वाली मेरी जो आईडी नहीं है, कौन? @PS। अच्छा, आप प्रदीप शर्मा हो ना? नहीं नहीं, पंकज सिंह। पंकज बोल रहा था। अच्छा, आपने आपसे ही बोला था ना मैंने 1-on-1 क्लास लेने के लिए कल के लिए। हम्म। अरे, मैं आप ही की बोल रहा था कि मेरे को प्रदीप शर्मा लग रहा था आपका नाम एक्चुअली में, है ना? नहीं। हाँ, आप आपकी ट्रेडिंग देख के मेरे को ऐसा लगा एकदम, जो मेरा पहले वाला वो रूप था ना, मेरे को वो याद आ गया। एक्चुअली मैं लिटरली लिटरली बता रहा हूँ मैं, है ना? नहीं नहीं, सच्ची में आपसे बता रहा अच्छा हूँ। सीखने को मिला मेरे को तो सर हाँ, तो अच्छा लग आप रहा जहाँ, है। सबसे पहले वॉल्यूम का भी होता है करके मुझे भी इसी ने बताया था, नहीं तो वॉल्यूम का ऐसे वाला पता भी नहीं था। इसी ने मुझे अच्छा एक बार अच्छा बताया था 5 महीने पहले। अच्छा, यार लेकिन इनकी लेकिन इनकी क्या, गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। इनका इनका कैचिंग पावर यार बहुत स्ट्रांग है। ये देख के बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई भी चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अच्छा, ये सब बाद में बात होंगी। ठीक है, एक अमन ब्रो है भाई, अमन ब्रो तो के अलग ही लेवल पे है। है ना? तो अपने ग्रुप में माइंडेड बंदे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्या बोल सकते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा। हम्म, हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन बुरा लगने वाली बात नहीं है यार। जैसे कोई एक बात बैच नहीं सर, होता है ना एक महीने क्लास, में सबका सब चीज सीख लेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है सर। यार एक महीने की बात ही नहीं है यहाँ पे। जब सब कुछ इतना सिंपल करके दे रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिस करनी है। एक एक चीज पे 10 ट्रेड भी लोगे ना, तो वो चीज आपके माइंड में आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक महीना या ये सब लगाने की क्या जरूरत है? चार्ट वही है सर, आपके पास, तभी तो पिछला चार्ट। 2 दिन के अंदर तो थोड़ा ट्रेडिंग भी ज्यादा बढ़ रहा है मेरे भी। देखो, मैंने क्या बोला था ग्रुप में, हम्म, अगर मैंने उसको रीपोस्ट भी किया था, कि मैंने हम्म, बोला था पहले ही संडे से, जब मैंने वो वीडियोस जो आई थी क्लास में, वो हाँ आने से सर। पहले, मैंने कहा आपके पास 7 दिन है। 7 दिन आप हार्ड वर्क करो अच्छे से मेरे साथ। मैं भी करूंगा, देख लो अब भी कितना टाइम हो गया, मैंने टाइम भी नहीं देखा है ना?
कि 10 बजे स्टार्ट किया था, 12 बजने वाला है। मैं टाइम नहीं देख रहा। उस दिन 3 घंटे दिए थे आपको, है ना। मैं तो कह रहा हूँ आप दो भी बज जाए, मैं समझाऊंगा, लेकिन आप हार्ड वर्क करो। 7 दिन के लिए बोला था मैंने, 7 दिन हार्ड वर्क करो। 7 दिन हार्ड वर्क करने के बाद नेक्स्ट के जो 14 दिन होंगे ना, उन 14 दिन में आप $10 से $10,000 बना लोगे। समझ रहे हो? हाँ सर। लेकिन पढ़ा हो किसी ने या ना पढ़ा हो, अब पता नहीं कुछ। मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं यार। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आप सब लोगों से, सच्ची बता रहा हूँ मैं। इतना तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर किसी मेंटर के पास भी जाओगे ना, कोई मेंटर भी होगा और जिसको आप $1,000 भी दे दोगे ना, $1,000, वो भी कहेगा अरे यार 1 घंटा है मेरे पास, 1 घंटे के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वो क्लास आपकी 10 या फिर 14 दिन में खत्म कर देगा वो। अगर मेरा एक रीजन था, अगर मैं पता है उसी दिन सब कुछ, मैं ये नहीं बोलता ना कि आज मैं पूरी CWR भी खत्म कर दूंगा, तो आप लोग ना अभी इसी ये वाले कॉन्सेप्ट पे अटके रहते, इतना जल्दी ये सब नहीं सीखते, क्योंकि आपके मन में ये आता कि अरे यार आज लास्ट क्लास है, तो थोड़ा ध्यान से देख लो या सीख लो। आपने हो सकता है वो वीडियो 2 या 3 बार भी देखी होंगी। ठीक है, थैंक यू साईं ब्रो, थैंक यू साईं ब्रो। आप समझ लो कि आप उस स्टेज पे आ गए हो कि यहाँ पे बिल्कुल CWR भी खत्म ही है, एक तरीके से खत्म, धरा धरा है एकदम। समझ लो एंड में है बिल्कुल। और अभी कितना दिन हुआ है, कितना टाइम हुआ है? आज मंडे तो ही है, एक हफ्ता भी सोमवार ही नहीं तो हुआ है, सर। हम्म, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। ठीक है, हम्म, और आपको अच्छे से थोड़ा बहुत अब ये ऑपोजिट वीक वाला भी समझ में आ गया। मारू जो है इन्वर्टेड हैमर था, वो भी समझ में आ गया कि वो मारू बूजू की कैटेगरी में आ गए। ये सारी कैंडल समझ में आ गई, तो और क्या चाहिए आपको? हम्म अब ठीक है, अब बात करते हैं मारूबूजू पे, है ना। उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब ये सारा क्लियर कर दो ब्रो। और मारूबूजू का मैंने रूल बताया था, कोई बंदा ग्रुप में जाओ और ढूंढो वो रूल्स क्या था, ढूंढ के और वो पढ़ के बताओ मेरे को रिपीट करके। कोई भी एक बंदा जाओ, या फिर मले ब्रो आपको मैंने सेंड किया था, आप उसको देख लो, या फिर ग्रुप में जाके देख के इनको दिखा दो, पढ़ा दो एक बार। और अमन ब्रो ने जब पूछा था तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा मारूबूजो, और बाय एग्जाम्पल देके अच्छी तरीके से। मतलब एक मारूबोज के बाद 2 सेलर्स अपना कंटिन्यू 2 बार वॉल्यूम डाउन हुआ तो फिर नेक्स्ट फिर ग्रीन देखो कैंडल बनेगा, है ना? इतना समझ लो, मारूबूजो के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, मतलब जो रिजल्ट था वो पूरा चेंज हो जाएगा। अगर मान लो एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि वहां पे ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन अब वो बनेगी, आपका सही है। अब वो बंदे OTM करते तो मेरे को खुशी होती है कि बंदे कर तो रहे हैं, उनका तरीका जो ट्रेड करने का मैं वो देखता हूँ सिर्फ। जो आपको पता है, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से चल रहे OTM हो रहे हैं, ठीक है। आपके मन में डाउट आया होगा, अरे यार ये तो कुछ और ही हो रहा है, ये तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो मैंने बताया था एयरप्लेन के पार्ट्स हैं, जब इनको हम कंबाइन करेंगे तब देखना कि क्या चीज बनेगी। तो आपको सिर्फ बस प्रैक्टिस करना था, मेरे को फॉलो करना था, मैंने जो बोल दिया उसको फॉलो करना था आपको, है ना। कुछ बंदों ने किया, कुछ ने नहीं किया। कुछ ने असाइनमेंट कंप्लीट करके मेरे को दिया, तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ आप इस लेवल पे हो, आप उस लेवल पे हो। लेकिन आज की इस क्लास के बाद और कल के इस दिन के बाद आप खुद अपने आप में डिफरेंस देख लेना। मतलब आज का जो क्लास होगा ये, और कल का जो दिन होगा आपका प्रैक्टिस का, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे ना, वो मैं तो हूंगा नहीं, मैं तो ऑफलाइन हूंगा, लेकिन आप सब लोग आपस में ही देख लेना कि आपके क्या रिजल्ट आएंगे। जो ये मारू मूजू का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका आज, ठीक है, उसके बाद आपके सारे रिजल्ट देख लेना आपके क्या आएंगे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद खुद अपने आप को बोलोगे हाँ भाई। ठीक है, तो मले ब्रो कर दो ब्रो, रूल दिखा दो इन लोगों को, इन्होंने तो देखा ही नहीं होगा। पढ़ लो इसको अच्छे से। और एक बार नहीं, मैंने 1000 बार, 1000 बार तो नहीं, ये तो ज्यादा हो गया खैर। ये मारूबोज देखो, मारूबोज रेड कैंडल। अच्छा मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, है ना। अगर मान लो एक ग्रीन कलर की मारूबूजो बनती है, ग्रीन हाँ कलर की सर। मारूबूजो किस तरह की हो सकती है? इस तरह की हो सकती है, यहाँ पे विक नहीं है,
एक इस तरीके की हो सकती है जहाँ पे नीचे विक है, ठीक है, और कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, इन्वर्टेड हैमर इस तरीके की भी हो सकती है, और कुछ ऐसे भी हो सकती है यहाँ पे नीचे की तरफ विक है और ऊपर की तरफ बिल्कुल छोटा सा विक है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हो गए मारूबूज हो गए, और सेम इसको रिवर्स कर दो उसके लिए, मतलब कि रेड कैंडल के लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बस आपसे क्या उम्मीद रखता हूँ कि इसका रिवर्स वर्जन जो है वो आप खुद से कर लोगे, लेकिन वो भी आप खुद से नहीं कर पाते हो, सेम चीज रहती है। हम्म। और इसमें ये और है कि अगर प्राइस एक्शन की मारूबूज हो तो पता ही होगी, बड़ी बड़ी जो होती है, यहाँ पे छोटा सा वीक होता है, बड़ी बड़ी, तो इन्वर्टेड हैमर और ये सब चीज आ गए इसमें मारूबूज में। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल समझ लो, मैं दोनों तरफ से रूल बताया था, वॉल्यूम की साइड से भी और विक्स की साइड से भी, मतलब बताया था। तो ये देखो कि जब मारूबूजो दिखती है आपको ग्रीन कलर की और उसके बाद रेड कलर की कैंडल दिखे, ये नहीं, अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि मारूबूजो दिख गई और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन दिख गई, तो ये नहीं, यहाँ पे मत लगना कुछ। मारूबूजो देखने के बाद जो मैंने लिख रखा है उसको देख लो, एक रेड कलर की कैंडल दिखे ऐसे, है ना, और उसके साइड में विक्स हो ऐसे, है ना, और उसका वॉल्यूम जो हो वो लो हो, है ना, इसका वॉल्यूम क्या है, हाई है, तभी तो इसका लो हुआ है। अब मेरे को बताओ कि इस कैंडल में तो हाई है, वॉल्यूम किसका हाई है, सेलर्स का। मारूबुजू का हाई है, ग्रीन हो चाहे ग्रीन का अरे मेरे भाई, मेरे किंग भाई, तुमको किसने किंग बना दिया मेरे को ये बताओ। अरे ऐसे ही मैं लिख दिया नाम। अच्छा दिल पे मत लेना, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, है ना। ठीक है। अच्छा बस समझना, हाँ देखो समझ में ना आए तो देखो, आप सब लोग एक दूसरे की हेल्प करना है, उससे आपको ही अच्छा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट कैंडल मैंने देखा रेड कलर की बनी है, वॉल्यूम हाई हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ये वॉल्यूम में एक्चुअल में है किसका, सेलर्स वॉल्यूम, सेलर्स वॉल्यूम, सेलर्स वॉल्यूम है, और यहाँ पे वीक कौन है, बायर्स वीक, बायर्स वीक, बायर्स वीक है। तो नेक्स्ट वीक कैंडल है, में, नेक्स्ट कैंडल में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल में क्या होना सेलर, चाहिए, रंग बनना सेलर्स को, चाहिए। सेलर्स को स्ट्रांग बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग नहीं बने हैं, फिर भी नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, है ना। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ये तो एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो भी रेड बनेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, दोबारा से समझना थोड़ा सा कि क्यों बनेगी, क्या रीजन है उसका, क्यों है ये है, कि पहले पहले पूरा रूल बता दूं फिर उसको एनालाइज करके फिर बताऊं इसके बारे में, फिर आपको समझ सकते हो कि एनोमली और जो हर एक कॉन्सेप्ट का अलग तरीके से एनालिसिस होगा, ठीक है ना। तो मैं पहले रूल समझ लो कि अगर ये वॉल्यूम है कोई, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम है कोई, मैं इसका बता रहा हूँ, ये ग्रीन वाली का वॉल्यूम है, और ये एक वॉल्यूम है, उसके बाद एक मल्ली सर और आप बना लो रेड, सर, मल्ली सर। हाँ एक और रेड कलर की कैंडल बनेगी, इसका भी लो है, ठीक है। तो अब तो मैं यहाँ पे ये इस कैंडल को देख के तो मैं ये बोलूंगा ना कि बायर्स तो यहाँ पे वीक है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम लो है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है। तो मैं नेक्स्ट कैंडल रेड को देख के तभी तो बोलूंगा कि यहाँ पे मतलब बायर्स वीक, वॉल्यूम लो लो है, तो मतलब मतलब कि यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम लो है, बायर्स वीक, ले बायर्स वीक। जब नेक्स्ट टाइम मैं अगेन ये देखूंगा ना कि वॉल्यूम अगेन लो हुआ है, तो ये अब बायर्स का लो नहीं है, ये सेलर्स का रूल है, मतलब सेलर्स का लो है। तो ये है रूल कि एक ग्रीन मारूबूजो कैंडल बनने के बाद आप ये देखो कि वॉल्यूम लो हुआ है और उसके बाद भी लो हुआ है, तो पहले तो ये सेलर्स का लो होगा और उसके बाद ये बायर्स का लो होगा, यहाँ पे मतलब सॉरी, यहाँ पे बायर्स का लो होगा, यहाँ पे सेलर्स का लो होगा, ठीक है। कंफ्यूजन है अभी, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, ठीक है। ये रूल समझ नहीं में आया बस। हो गया समझ में आ गया। अच्छा और समझ में आ सेलर्स का गया। लो, सेलर्स का लो होगा सर, तो उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन जाएगा। ये वेलकम ब्रो, साइन आउट। अगर मान लो कि यहाँ पे सपोज करो कि ये अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, फिर यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बन गई और फिर एक और रेड कलर की, अब इसका वॉल्यूम हाई है
और इसका भी हाई है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ये तो वॉल्यूम हाई है लेकिन किसका हाई है, ये मतलब ये ये वॉल्यूम बायर्स जो का है ये बायर्स का वॉल्यूम हाई है एक्चुअली में, मतलब ये सेलर्स का हाई है, सॉरी बायर्स का नहीं है, सेलर्स का हाई है, तभी तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है। और ये दोबारा हाई हो गया। अब ये दोबारा जब हाई हुआ है तो ये सेलर्स का हाई नहीं हो सकता अगेन, ये बायर्स का हाई है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? अभी नहीं हाँ। आया ना, अब आया, हाँ अब समझ आया। में आ गया आ गया आ गया। तो ये है बस रूल। तो रूल को बस यहाँ पे ये देख लो, ये क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको पढ़ लो कि ग्रीन कैंडल मारुबुजो की दिखे, उसके बाद रेड कलर की कैंडल दिखे, उसके दोनों तरफ विक्स हो, ठीक है। अगर दोनों तरफ विक्स नहीं हुए तो वहां पे क्या हो जाएगा कि एक और मारुबुजो हो जाएगी। ये तो मारुबुजो थी, लेकिन अगर यहाँ पे एक साइड विक्स हो गए तो ये एक और मारुबुजो हो जाएगी। अब यहाँ से आपको एनालाइज करना स्टार्ट करना है नेक्स्ट मारुबुजो से, यहीं पे खत्म कर देना अपना एनालिसिस इसका, यहाँ से एनालाइज करना चालू कर देना, ठीक है। अच्छा ये तो पुराने वाले प्रैक्टिस का एनालिसिस खत्म हो जाएगा अगर हाँ मारुबुजो बन गई हाँ और दोनों साइड में या विक्स फिर नहीं हो तो इसका मतलब हाँ वो हाँ अगर एनालाइसिस सिंपली ये समझ लो कि अगर दो दिख गई ना मारुबुजो तो उस सिचुएशन को वहीं के वहीं छोड़ दो, क्योंकि वो ये तभी आएगी जब आप सिर्फ इन्हीं कंडीशन पे जाके प्रैक्टिस करोगे कि क्या हुआ है जब दो मारुबुजो बनी है तो, है ना। अगर मैं ये भी आपको बता दूंगा तो ये फिर तो आपका हो गया काम तमाम। नहीं ये तो हम पढ़ लेंगे आपने बहुत मेहनत सर करती है। वो पहले पहले वाला सेलर्स का रहेगा वॉल्यूम या बायर्स का, ये इसमें कंफ्यूज हो गया कि दो बार अलग अलग चीजें हो गई। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा मारुबुजो के बाद जो पहला वॉल्यूम होगा वो सेलर्स का हो गया बायर्स का। देखो फर्स्ट देखो पहला जो होगा वो एक्चुअली में बायर्स का होगा ऑपोजिट पार्टी में, सॉरी 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 ये आप ऐसे नहीं समझ अगर सकते। अगर एग्जाम्पल अगर एग्जाम ग्रीन बनेगी तो एग्जाम सर देखो ऐसे मेरे मारुबुजो को ग्रीन ऐसे मेरे को खुद कंफ्यूजन रुको हो जाएगी जरा जब तक ऐसे मेरे को खुद कंफ्यूजन हो जाएगी। सर मैं एक्सप्लेन हाँ भाई वेरी पिन गुड, पे ले चलो, पिन पे ले चलो, पिन पे सही थोड़ा। बोला हाँ साइनाथ ब्रो, यू आर गुड, ओके। अच्छा मले ब्रो जो आपने एग्जाम्पल बनाए थे है ना, थोड़ा दिखा देना इनको मारुबुजो के। जो आपने बनाया था शीट, जो शीट बनाया था शीट को ओपन कर दो मारुबुजो वाली जो आपने शीट बनाया सिंपली। वो ना मैंने सीधा इसमें भेजा था ग्रुप में। अच्छा ग्रुप में देख लो मीडिया में जा, बताओ ऐसा ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको। 7 दिन हुए हैं, 700 से ज्यादा मीडिया हो गए हैं ग्रुप में, 800 होने वाले हैं, इतना एक्टिव है अपना ग्रुप। मीडिया बोलने से क्या सर, इमेजेस फोटो? हाँ इमेजेस वीडियोस वगैरह ये सब मीडिया हो, अच्छा अच्छा जैसे गैलरी होती है ना, मीडिया मीडिया बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं वो videos। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ मोहन सर, सर जी। ये रहा रिटायरमेंट ये हो रहा जाए तो एक ये है ना पार्टी तो बनती है ना सर। पक्का सर, अभी 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 बनेगा, रिटायरमेंट के बाद क्या बात कर सर? और हाँ साइनाथ ब्रो बोल रहे हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा ट्रेड आपके हैं। अगर 700 मीडिया हुए हैं तो कम से कम 300 ट्रेड तो आपके ही होंगे उसमें 300 या अच्छा 400 उसमें ट्रेड। हाँ सर। हाँ और देखो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो क्लियर मारुबुजो कैंडल। अब मतलब यहाँ सीधा से अच्छा नोटिस नो सप्लाई बार यही है ना सर, फिर उसी को बोलते हैं फिर तो। नो सप्लाई बाय वो भूल जाओ, क्योंकि वो तो आएगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जब दूसरा हो जाएगा, छोड़ दो सर। जब आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पढ़ते हो ना तो उसमें आता है, हम्म, उसमें क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड को हम बोलते हैं मार्कअप, है ना। हाँ सर तो हाँ। उसके बाद जो रेंज बनता है ना ये वाला, हम्म, इसको बोलते हैं हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। उसके बाद जो डाउन डाउन ट्रेंड बनता है उसको बोलते हैं मार्क डाउन।
तो वहां तो पूरी सर। लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, मतलब प्राइस हाँ। एक्शन के अपोजिट, मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट है वो, है ना। लेकिन हम क्या ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ये दोनों पावरफुल चीज हैं, इनको मर्ज करने के बाद एक और पावरफुल चीज बना दी है हमने। ये तो ऑलरेडी अपनी अपनी उसमें पावरफुल हैं, लेकिन इनको मर्ज करने के बाद एक इनका कॉम्बो बना दिया है। जैसे जैसे कॉकटेल कर देते हैं ना, बियर में दारू मिक्स करके एक बन जाता ना हेवी सा मूड, है ना। हम्म। हाँ वैसे ही बना दिया है, हेवी मूड बना दिया। अब ये हाँ, अब ये देखना कि यहाँ पे किसने एंट्री नहीं किया है, मारुबुजो कैंडल में किसने एंट्री नहीं किया है, इधर इधर दोनों साइड किसने एंट्री नहीं किया है। सेलर्स। हाँ वेरी गुड, सेलर्स ने एंट्री नहीं किया। अगर मान लो यहाँ पे वीक होती तो यहाँ पे किसने एंट्री नहीं किया ऊपर की तरफ, सेलर्स 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 ने ने सेलर वेरी गुड सेलर्स ने। तो आपको बस यही नोटिस करना है, चाहो तो लिख लो कि हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा मारुबुजो में कि किसने एंट्री नहीं किया है। तो आपको ये उम्मीद रखनी है कि नेक्स्ट कैंडल में वो एंट्री करेगा, वो भी स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक है, नोट कर लो। ये नोट मैंने टाइप करके नहीं भेजा, लेकिन मैं भेजता भी तो क्या फायदा था उसका, वो तो यूजलेस था। क्या होगा सर, सब साइलेंट हो गए? मैंने लिखने के लिए बोल दिया तो लिख लिया होगा शायद अब तक सबने। लिखता क्या सर, देखता हाँ, मालूम हो हो गए, गया बस खत्म है। हो गया। हाँ हाँ, समझने ओके वाले समझ जाएंगे एक बार में ही। हमको बस ये देख मोहन सर आपका स्टाइल अलग ही है, ठग लाइफ वाला। केस सेवेज हो रहे ये यार आर्मी वाले है ना, आर्मी वाले सीधे घुसते हैं। आ, हाँ वही तो। वो होते हैं ना, वो पुराने जमाने के मुनीम जो हुआ करते थे कि 10 रुपए की चीनी मिल रही है 1 किलो, बताओ 1 पैसे की कितनी हुई, मतलब या फिर 13 ग्राम कितने की हुई। वो उनका एक कैलकुलेशन ऐसे हुआ करता था। तो हमारे बाबा जी जो थे वो एक्चुअली में मुनीम थे, तो उन्होंने बताया था एक कैलकुलेशन कि अगर कोई चीज 40 रुपए किलो है, ठीक है, जितने रुपए की किलो होती है उतने पैसे की 1 ग्राम होती है। समझ में आया? हाँ सर। मतलब कोई चीज है वो जितने भी रुपए किलो है उतने पैसे की 1 ग्राम होगी। ठीक है, तो ये है उनका वो हिसाब किताब। तो अलग ही लेवल था उनके पुराने जमाने का। तो मैं क्या बात कर रहा था, ये देखना किसने एंट्री नहीं किया। तो जिसने एंट्री नहीं किया तो हमको ये सोचना है कि नेक्स्ट कैंडल में वो स्ट्रांगली एंट्री करेगा हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक ठीक है। सर। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हमें तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है ना, इस कैंडल पे तो ट्रेड करनी नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम लो है यहाँ पे देखो, रेड कैंडल की बनी है, रेड कलर की कैंडल बनी है, वॉल्यूम लो है। तो अब बहुत से क्या करेंगे, अरे यार यहाँ तो स्ट्रांगली एंट्री करना था ना सेलर्स को, अरे यहाँ तो कर नहीं पाए, तो लगा देते हैं, क्या जा रहा है। हैं? तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर मान लो हाई हो गया वॉल्यूम, तो उस कंडीशन में आप ये वाली ट्रेड ले सकते हो, रेड वाली ले सकते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में ट्रेड मत लेना। और ये भी मत लेना, मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि इसको भी लो, प्रॉपर देख लो फिर लेना। ठीक है, तो हमको बस ये सोचना है जिसने एंट्री नहीं किया है वो स्ट्रांगली एंट्री करेगा। अगर ये यहाँ पे एंट्री हो जाती है सेलर्स की, तो वो स्ट्रांगली एंट्री कैसे मानी जाएगी, एक्चुअली में कैसे मानी जाएगी, हम कैसे मान लें, यहाँ तो वॉल्यूम लो है ना। अब सेलर्स का वॉल्यूम कहाँ है, मेरे को बताओ, सेलर्स का वॉल्यूम कहाँ है, ये सेलर्स की कैंडल बनी ही क्यों, वाई, ये रीजन क्या? मुराबूजू वाले वॉल्यूम में सेलर्स का वॉल्यूम है। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये जो वॉल्यूम है ये सेलर्स का वॉल्यूम है, बस सिंपली जो एनालिसिस का तरीका है अपना वो सेम रखना है। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, सेलर्स का हो गया, तो ये वॉल्यूम किसका हो गया, बायर्स का हो गया। ठीक, फर्स्ट कैंडल मारुबुजो के बाद जो जो वॉल्यूम आ गया वो बायर्स का वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा लो हो गया तो वो सेलर्स का लो हो गया। समझ गए?
हाँ सर। देखो यहाँ तो वॉल्यूम लो हुआ है ना, ये देखो समझ गया। यहाँ तो लो हो एक गया, बार ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर। अच्छा। तो देखो हमको सिंपली देखना है, मारूबूरू देखना है, और एनालिसिस करने का तरीका सेम है। अब मैंने पहले ही बताया तो कैसे एनालिसिस करना है वॉल्यूम और कैंडल्स को, है ना। विक की लेंथ जो है वो अलग चीज है, वो तो आगे हो, वो मतलब जो स्लाइड है उनको देख के बता देना, और वो वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और भी दो तीन वीडियो थी उनमें भी एक्सप्लेन कर दिया है, और ग्रुप में भी एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब लेंथ का तो अलग अलग जगह पे एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि ये वॉल्यूम था ग्रीन कलर का, लेकिन अगर ये बायर्स का वॉल्यूम होता तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जानी चाहिए थी, ऊपर जा रहा था। हाँ ठीक है। बट ये ऊपर नहीं गई है, ठीक है, ऊपर नहीं गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका वॉल्यूम सेलर्स है का ना, वैल्यू। ये सेलर्स सेलर्स वॉल्यूम। का हाँ, अगर मान लो यहाँ पे कोई वॉल्यूम होता, लो होता, है ना, तो मतलब ये जो वॉल्यूम था ये बायर्स का था। अब यहाँ पे जो स्ट्रांगली एंट्री करके वॉल्यूम इंक्रीज किया है ना, मतलब यहाँ पे तो एंट्री नहीं किया, यहाँ एंट्री नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कोई लेवल होगा, इस लेवल के पास आते यहाँ पे सेलर्स की एक्टिव हो गए। यहाँ पे तो मतलब जो भी लेवल्स होते हैं वहां पे बायर्स और सेलर्स कुर्सी डाल के बैठते हैं, है ना, कि अपने एरिया पे आएगा अपन कूद जाएंगे ट्रेड में। और ज्यादातर नोबड़े क्या होते हैं, और जो नए ट्रेडर होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं, और वहीं पे ज्यादा ब्रोकर जो है अपनी कमाई कर लेता है ना। और वो मतलब जो होते हैं नए ट्रेडर, वो हमेशा रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं। मेरे को समझ नहीं आया, इतनी हाई लेवल की इंग्लिश मेरे को नहीं आती। साइना था ब्रो, आपने क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वॉल्यूम किसका हो गया? कौन सा फर्स्ट वाला? एक सेकंड में देख लें क्या बोल रहे हैं ब्रो। सेलर्स का। यस, वेरी गुड। एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड पता है क्या बोलते हैं? निचुड़ जाना, सूख जाना, निचोड़ लेना, खत्म हो जाना, फिनिश हो खत्म हो जाना। चुकी है। खत्म, फिनिश हाँ, है, फिनिश हो गया। तो बायर्स तो यही फिनिश हो गए पूरी तरीके से इसमें। क्यों? क्योंकि ये इसको बोलते हैं ग्रीड। मतलब ये तो प्राइस सेक्शन में बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली में बायर्स ने पूरी पावर दिखा दी एक ही कैंडल में, खत्म, निचुड़ गए वो पूरे एग्जॉस्टेड। बायर्स। हाँ, सेलर्स ने क्या एग्जॉस्टेड सोचा था? कैंडल। सेलर्स ने ये सोचा कि सालों बायर्स हो, जितने भी बायर्स हो, अपनी पूरी ताकत दिखा दो, फिर नेक्स्ट कैंडल में हम अपनी ताकत दिखाएंगे। अभी तो हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ताकत दिखा लो, हमको मार लो। जब आप हमारे इलाके में आओगे ना, तो हम उनको तुमको पेल देंगे। जैसे मान लो मोहन सर है, नहीं मोहन सर नहीं का एग्जाम्पल ले रहा, वो तो गोली मारेंगे सीधे। मैं किसका लूं? अच्छा, मैं किंग ब्रो का ले रहा हूँ। किंग ब्रो मेरे इलाके में आ गए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे इलाके में आके मेरे को ही मार के चले जाएं। वो कुछ के ही जाएंगे मेरे हाथों। अगर मैं उनके इलाके में बदमाशी करूंगा तो मैं पिट के ही आऊंगा वहां से, बुरा हाल, क्योंकि वो उनका इलाका है, मेरा नहीं, ठीक है। और ये मेरा इलाका है, उनका नहीं। तो बायर्स का इलाका कहाँ होता है? नीचे की तरफ। सेलर्स का इलाका कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। ऊपर तो है। सेलर्स ने, हाँ, तो सेलर्स ने क्या सोचा कि आने दो सालों, बायर्स हम कितनी ताकत है, तो हम भी देखेंगे अपने हमारे इलाके में है। तो यहाँ से तो बायर्स पूरी ने ताकत दिखा दी, हाँ में इतनी ताकत है। तो अब यहाँ पे तो सेलर्स ने डिस्टर्ब नहीं किया उनको। अब सेलर्स ने सोचा अब देखो हमारी ताकत। तो यहाँ से तो इनने स्टार्ट कर दिया बनाना, और यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने पावर अपनी शो कर दी थी।